जानकारी की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण और छोटी सी जानकारी है। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दो का जिक्र आता है। किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश किरणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। जैसे यहां एक सूक्ष्म प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के ऑर्डर का सूक्ष्म गैप है और प्रकाश ऐसे समांतर किरणों के रूप में आ रहा है। यहां से अगर हम ये कहें कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, तो एक तरह से यहां से किरण सीधी यहां चलेगी। ये पर्दा है, कैपिटल डी दूरी मान लीजिए। यहां से किरण बिल्कुल सीधी चली गई, तो ऐसे सीधी किरणें यहां चली गई। ए गैप है तो यहां भी इमेज ए ही साइज की बनेगी, ब्राइटनेस ए होगी। यानी प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में चल रहा है तो ये किरणें सारी की सारी यहां फोकस होंगी। ए साइज का गैप है तो प्रतिबिंब भी यहां ए साइज का ही हमें दिखाई पड़ेगा। यानी इतने स्थान पर प्रकाश की तीव्रता दिखाई पड़ेगी। यहां से ये रे, अब देखिए यहां से अगर वो मुड़ता है तरंग के रूप में माने, वेव के रूप में, यानी प्रकाश बिंदु पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, गोलीय तरंगें निकलती हैं। तो यहां से वो मुड़ता है किनारों पर, मान लीजिए ऐसे मुड़ रहा है, तो यहां से सेंटर से मान लीजिए यहां से यहां तक फैलता है, इधर ये यहां तक फैलता जाता है और ये मान लीजिए थीटा कोण पर फैल रहा है। तरंगों का गुण ये फैलता जा रहा है यहां से, तो ये यहां से चला गया यहां तक, ये यहां से चला गया यहां तक, मतलब इसकी इमेज यहां से यहां तक बनेगी। और अगर ध्यान हो, ये अगर डी दूरी हो और अगर हम बात करें तो ये यहां से यहां तक डी लैम्डा अपॉन ए साइज का गैप है, डी लैम्डा अपॉन ए। अब देखिए यहां से ये सीधी जा रही है और यहां से तिरछी जा रही है, तो यहां दोनों काट रही हैं। ये ए साइज का प्रतिबिंब हो गया, यहां से प्रकाश चला तो ए साइज में गया, तो यहां से इधर ये मुड़ा था, आगे मुड़ा है, यहां से सीधा था, आगे सीधा है, तो एक तरह से लिमिट हो गई है, ये सीमा हो गई। तो थीटा कोण चलने पर ये इतना यहां से आगे डाइवर्ट होता जा रहा है और जहां ठीक इतना ही साइज का बाहर इमेज बने तो इसे जेडएफ कहते हैं। फ्रेनल डिस्टेंस इसे कहा जाता है। फ्रेस्नेल साइंटिफिक का नाम है, फ्रेनल दूरी से कह देते हैं जेडएफ। तो ये जो जेडएफ दूरी है, ये अब यहां से देखे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर ये डिस्टेंस जेडएफ है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ए अपॉन जेडएफ, ए अपॉन जेडएफ। और ये बराबर होनी चाहिए, अगर हम यहां की बात करें जो कोणीय चौड़ाई थी, जो कोणीय चौड़ाई है वो लैम्डा अपॉन ए होती है। ये रेखीय चौड़ाई है फ्रिंज की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डी लैम्डा बटे डी था, डी मतलब ये गैप था, तो यहां एक ही साइज का गैप है। ये कोणीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन ए, डिफ्रैक्शन में हमने देखा भी था, डिफ्रैक्शन में प्लस लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, यानी अपने मार्ग से एक साइड में जो कोणीय चौड़ाई थी, उच्चिष्ट के जो मुख्य उच्चिष्ट था वो लैम्डा बाई ए था। तो लैम्डा बाई ए कोणीय चौड़ाई, मतलब जो कोण में डाइवर्जन जो होता है वो लैम्डा बाई ए होता है। विवर्तन में प्लस लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, और यहां से यहां तक केंद्रीय उच्चिष्ट था, इस तरीके से बना था। तो कोणीय चौड़ाई एक साइड का विवर्तन मुड़ना लैम्डा बाई ए हो गया, लैम्डा बाई ए, और यहां है ए अपॉन जेड एफ, ए अपॉन जेड एफ।
ए का मान ए अपॉन जेड एफ बराबर लैम्डा बाई ए, जेड एफ बराबर ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। जेड एफ ये फ्रेनल डिस्टेंस है, एक तरह से यही वो सीमा है, मतलब इतनी दूरी तक तो ये रे की तरह व्यवहार करेगा और इससे आगे वेव की तरह व्यवहार करता है। छोटा सा एग्जांपल देखें, जो दृश्य प्रकाश है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है और इसका एवरेज अगर हम कहें तो मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम है। जो हमारी ह्यूमन आई की पुतली होती है, पिपिल होती है, उसका साइज 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। पुतली का साइज 1 मिलीमीटर। तो जेड एफ का मान हुआ ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। पुतली यानी प्रकाश जाने की जो खिड़की है एक तरह से अंदर जाने की, वो ए हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन जेड एफ लैम्डा। तो यहां से इसका मान 1.67 मीटर के ऑर्डर का आ गया। आंख के लिए 1.67 मीटर जो दूरी है वो एक तरह से रेखा, ये फ्रेनल डिस्टेंस हो गई, मतलब रे ऑप्टिक्स काम करेगी यहां तक। किरण प्रकाशिकी, और हम जनरली देखते हैं जब प्रकाशीय बेंच हो यानी सामान्यतः जो भी वस्तुएं हम देखते हैं नजदीक अपने चारों ओर को, वो इसी की दूरी पर होती हैं, इसलिए उसके लिए किरण प्रकाशिकी का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस में, दर्पण में आमतौर पर इतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब देखे जाते हैं, वस्तुएं इतनी दूरी पर ही होती हैं, इससे कम पर ही होती हैं। तो ये सीमा है। डायमीटर ऑफ आई बॉल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको पता होगा। सामान्यतः हम 1 से 2 मीटर लंबाई में प्रतिबिंब देखकर प्रयोगशाला में लेंस दर्पण के प्रयोग करते हैं, अतः किरण प्रकाशिकी का प्रयोग किया जा सकता है। ये सीमा हो गई जहां तक किरण प्रकाशिकी और वहां से आगे तरंग प्रकाशिकी। तो बहुत छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको पता होना ही चाहिए। अच्छी तरह से इसको देख लेंगे